I have got a dream that's worth more than my sleep. Hello future bankers, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing great. आज मैं सुबह 5:40 पर उठी। फिर जो डेली रूटीन के काम होते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, वो मैंने पढ़ा। देन मैं गर्म पानी पीते हुए बुक के 2 पेजेस को रीड करने के लिए बैठ गई। कुछ लोगों को तो लगता होगा कि ये फालतू का काम है। मुझे भी पहले यही लगता था कि क्या होता है बुक रीड करने से, क्यों करते हैं, क्यों अपना 15-20 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हो। बट सीरियसली जब आपकी मॉर्निंग प्रोडक्टिव होती है तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। एक्चुअली यहाँ पर पूरे दिन का बेस रेडी हो जाता है जब आप सुबह सुबह अच्छे अच्छे काम करते हो। तो उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई ताकि मैं अपने पूरे दिन को अच्छे से प्लान कर सकूँ। क्या आप लोग भी टू डू लिस्ट बनाते हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर नहीं बनाते हो तो आपको बनानी चाहिए, उससे हमें पता तो लगे कि हमको दिन में पढ़ना क्या है। ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है। लंच से पहले पहले मुझे स्पीड मैथ्स, एडिटोरियल और एक प्री का मॉक कंप्लीट करना है। लंच के बाद में मैं एक रीजनिंग की मेंस की क्लास लगाऊंगी और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाऊंगी और फिर उसे एनालाइज करूंगी। देन मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, 1 घंटे, छोटा सा तो नहीं, थोड़ा बड़ा ही हो गया, 1 घंटे का ब्रेक। उसके बाद में मैं करंट अफेयर्स 1 मई और 1 अप्रैल का लगाऊंगी। अप्रैल का मैंने वैसे लगा लिया है बट रिवीजन के लिए, क्योंकि अब मई स्टार्ट हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मई मेरा छूट जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं 1 मई का भी लगाऊंगी। और उसके अलावा मैं हिंदी के लिए रीडिंग करूंगी, देखती हूँ न्यूज़पेपर से करूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी। देन डिनर करने के बाद में मैं कंप्यूटर पढ़ूंगी। कंप्यूटर लगभग मैं आधा पौना घंटा ही करूंगी। ये मेरी टू डू लिस्ट है डे 11 की। फिर मैंने अपनी स्टडी का पहला स्लॉट शुरू करा, जिसमें सबसे पहले मैंने बेसिक मैथ्स को लिखकर याद करा। इसमें मुझे 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, बट ये नेसेसरी भी तो है। इसे आपको करना ही होगा, चाहे आप इस साल करो, नहीं तो फिर अगले साल करना होगा, पर ये मस्ट है। टेबल्स को याद करने के बाद मैं ऐप से प्रैक्टिस करने लग गई थी। इस ऐप के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो मैं बता दूं कि इसका नाम मैथ ट्रिक्स है और आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसके जैसी और भी ऐप हो सकती है, तो आपको जो ठीक लगे आप इंस्टॉल कर लेना। मुझे मेरे पूरे स्टडी रूटीन में ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है जब मैं इस ऐप से प्रैक्टिस करती हूँ। इससे मुझे बिल्कुल भी बोरियत फील ही नहीं होती। और आप सब भी अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो मैं आपको भी रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप इससे कर सकते हो। आपको शॉर्टली बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। स्पीड मैथ्स के बाद मैंने ऑलिव बोर्ड का आरआरबी पीओ का लाइव मॉक लगाया। ये टेस्ट फ्री था सभी के लिए। लाइव टेस्ट जो भी आते हैं वो सभी के लिए फ्री होते हैं। इस टेस्ट ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि मैं टेस्ट हिंदी में देती हूँ तो मुझे दिक्कत आई, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन के लैंग्वेज में डिफरेंस था, और वो भी कोई एक आधे में नहीं, भर भर के मिस्टेक्स थी इसमें। तो और वो भी क्वेश्चन में नहीं, पजल में भी डिफरेंस था। जैसे हिंदी में 2, मतलब किन्हीं लोगों के बीच में 2 बिठा रखे हैं तो वो इंग्लिश में 3 बैठा रहा है। ये टेस्ट तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगा। मुझे ये मेरा स्कोर है लाइव मॉक में। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो लैंग्वेज डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा था। हिंदी में क्या ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या ही लिखा हुआ है। तब करके ये टेस्ट तो मेरा अच्छा नहीं गया। देखते हैं, अभी रैंक आएगी 11 में 7 PM, देखते हैं, बता दूंगी मैं। टोटल मार्क्स मेरे आए हैं 44.25 आउट ऑफ 80। अराउंड 9 बजे मैं एडिटोरियल की क्लास लगाने बैठी हूँ। कल की क्लास मैंने आधी करी थी, मैं उसी क्लास को पूरा कर रही हूँ। आजकल मुझे एडिटोरियल की क्लास को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन भी मुझे ऐसा लगेगा कि क्लास, मुझे ऐसा फील होगा कि क्लास बड़ी लग रही है, तो उस दिन मैं उस क्लास को आधा ही करूँगी और फिर नेक्स्ट डे बची हुई क्लास को कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि और भी टास्क होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। फिर मैंने डेली रूटीन का घर का काम किया और फिर लंच करने के बाद रीजनिंग की मेंस की क्लास लगाने बैठ गई थी। आज मैं स्मृति मैम की क्लास से मेंस कर रही हूँ। मैं मैम की क्लास तो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, मुझे पता नहीं मैम कैसा पढ़ाते हैं। मैम का यूट्यूब चैनल है स्टडी नीति नाम से, वहीं पर मैम की क्लासेस मुझे मिल गई थी, तो मुझे लगा ट्राई करके देखती हूँ मैम कैसा पढ़ाते हैं। मुझे मेंस की कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी तो क्या, मैं तो देखते ही छोड़ देती हूँ। तो ये अभी बेस्ट टाइम है अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने का, तो मुझे लगा क्लास लगा के देख लेती हूँ और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करूँगी इसकी, तभी ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग होगा।
रीजनिंग की क्लास को करने के बाद मैं रीजनिंग के लिए मेंस का एक टॉपिक टेस्ट लगाने बैठ गई थी टेक्स्ट बुक पर। ये टॉपिक टेस्ट तो बिल्कुल ही ईजी था, पर इसको देखकर मैं काफ़ी स्लो हो गई। मुझे लगा ये तो मैं कर ही लूँगी। तो फिर लास्ट में जाके इसमें जैसे 12 क्वेश्चन आए थे तो मैं 10 ही कर पाई थी, 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए। फिर मेरे को लगा कि पहले इतना ऐसे रिलैक्स होके नहीं बैठना चाहिए जब तक पूरा अटेम्प्ट नहीं कर लो आप। रीजनिंग के टॉपिक टेस्ट में मेरा स्कोर आया है 12.5 आउट ऑफ 15। इसमें क्वेश्चन तो 12 थे, पर शायद एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा मार्क्स का है, क्योंकि मैंने 10 किए थे और मेरे को मार्क्स मिले 12.5। फिर मैंने स्टडी का तीसरा स्लॉट शुरू किया, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स की 1 मई की क्लास लगाई है और 1 अप्रैल की क्लास को मैंने रिवाइज किया है। अप्रैल करते करते मैं सीधा मई में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रीसेंट न्यूज़ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं मई में स्विच कर गई हूँ। अप्रैल की जो बची हुई क्लासेस है वो मैं बेस्ट 300 से कर लूँगी। अगर आप भी गौरव गर्ग सर से पढ़ते हो तो आप भी बेस्ट 300 से कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको डेली क्लासेस लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप हैंड रिटन नोट्स को प्रिंट करवा लो और फिर एक बार क्लास देखो और उन नोट्स से पढ़ लो, उनमें अंडरलाइन कर लो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, और फिर जब भी टाइम मिले एक बार वापस से उस क्लास को 2x स्पीड में करके देख लो। क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं कि आपने एक बार क्लास लगाई और आपको याद हो गया, 2-3 बार लगाते हो फिर भी अच्छे से याद नहीं होता। तो इन क्लासेस को तो आपको वीकली मंथली बेसिस पर रिवाइज करना ही होगा। तो ऐसे मत सोचो कि एक बार कर ली, याद नहीं हो रहा, क्या करें। वो बाद में याद हो जाएगा, आप कितनी बार ही रिवाइज करोगे, अभी तो टाइम पड़ा है। करंट अफेयर्स के बाद मैंने हिंदी पढ़ी थी। आज शाम को मौसम भी ख़राब हो गया था और लाइट भी नहीं थी, तो मैंने हिंदी बुक से ही पढ़ी थी, क्योंकि फ़ोन और लैपटॉप चार्ज नहीं थे। फिर शाम को बारिश के बाद मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बाहर बैठ के पढ़ने का मन करने लग गया, तो मैं कंप्यूटर की पीडीएफ लेकर बैठ गई थी। वैसे तो कंप्यूटर मेरे को रात को पढ़ना था खाना खाने के बाद, लेकिन मेरे पास टाइम था और मुझे लगा कि मौसम इतना अच्छा है तो अभी पढ़ लेती हूँ, क्या पता बाद में लाइट रहे ना रहे। तब करके मैंने कंप्यूटर पीडीएफ से करना शुरू कर दिया। फिर रात को खाना खाने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट चेक की। आज के मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। आप भी ऐसे ही अपने टू डू लिस्ट बनाइए और अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।